फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस ऐसा कहा और देखा जाता है कि जो कंपनी अल्कोहल शराब बनाती है खुद कंज्यूम ना करके ना वो बेचती है और इससे वो मोटा मुनाफा कमाती है। सिगरेट के बिजनेसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो सिगरेट का बिजनेस तो करते हैं बट यस वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं। कसिनो की बात की जाए तो उनके जो मालिक होते हैं ना वो खुद गैस कसिनो पर नहीं बैठते हैं बट लोगों से वो मोटा कमाई करते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ ख़राब तो होती है बट पब्लिक की बात की जाए उनको समझ में नहीं आता और जिसके वजह से उन सब की इंडस्ट्री हमेशा पैसा कमाती है। तो भारतीय शेयर मार्केट की तेज़ी के साथ ना ब्रोकिंग इंडस्ट्री भी दोस्तों कुछ ऐसा ही कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भारत का शेयर बाजारी जो इन्वेस्टमेंट छोड़ के एफएनओ को ट्रेड करता है और ऑफ कोर्स हमेशा हारता है ना, उसके बावजूद भी गैस वो वही काम करता है और जिसका फल हमें ज़ीरोधा के प्रॉफिट में देखने को मिला। बट यस ये इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन यस इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी गैस ये इंडस्ट्री आने वाले कल में भी ना काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में रहने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो अगर आप सेबी की रिपोर्ट देखें ना आप देख के दंग रहने वाले हैं कि 1.1 करोड़ मतलब 1 करोड़ 10 लाख जो ट्रेडर्स हैं ना उन्होंने 3 सालों में 1.8 लाख करोड़ इतना दोस्तों लॉस किया है। और एफएनओ ट्रेडिंग दोस्तों बहुत लोग गुमराह करते हैं कि चलो भाई मेरा ये ले लो मेरा ये कर लो आपको अच्छे पैसे मैं कमा के दूंगा, दोस्तों उनसे बच के रहें। मैंने क्या बताया कि सेबी अपना काम करेगी लेकिन फिर भी लॉस क्यों होता है? बिकॉज लोगों का ग्रीड ना वो काबू नहीं होता है। तो क्या भारतीय शेयर बाज़ार में एफएनओ बैंड होना चाहिए? मेरा आंसर है नहीं। बिकॉज बाज़ार में दोस्तों एफएनओ बंद होगा तो वॉल्यूम नहीं आएगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही दोस्तों शेयर बाज़ार नहीं चलता है, ट्रेडिंग भी होती है। भले आप ना करें हम ना करें लेकिन करने वाले लोग करते ही हैं। मतलब कैसे इतना लॉस होने के बावजूद भी और सेबी का इतना स्ट्रॉन्ग जो अपील है कि एफएनओ से दूर रहें और ऑफकोर्स जब तक पक्के ना खिलाड़ी बन जाए तब तक ऐसे ट्रेडिंग ना करें, उसके बावजूद भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। और दोस्तों इसका फ़ायदा ना ब्रोकिंग इंडस्ट्री को होता है और ज़ीरोधा ने दोस्तों ना कुछ ऐसा ही कामयाबी करके दिखाया है। यहाँ दोस्तों नितिन कामत साहब की कंपनी की बात की जाए ज़ीरोधा, अगर आप देखें तो उनका दोस्तों FY 24 में ना 8,320 करोड़ का रेवेन्यू और कंपनी दोस्तों 4,700 करोड़ का प्रॉफिट कमाई। मतलब दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकिंग में शायद ज़ीरोधा का नाम आप नहीं सुने हैं तो बहुत गलत बात है। बिकॉज ज़ीरोधा नहीं डिस्काउंट ब्रोकिंग का जो स्कीम है लाया था। मतलब गैस इतना रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है और आने वाले कल में गैस अगर भारतीय शेयर बाज़ार का साइज बढ़ेगा लोग ट्रेडिंग तो करेंगे। भले ही बहुत लोग जो बाज़ार में सीखे हैं इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में टिके रहेंगे। बट आप सबको ना इन्वेस्टमेंट करने की तरफ प्रेरित नहीं कर सकते बिकॉज जिनको करना है वो करेंगे। लेकिन यस अगर ये हाल नहीं छोड़ता है तो ये सब कंपनी अच्छा ही प्रॉफिट कमा सकते और करते भी हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर ऐसा इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज पर रहा तो ब्रोकिंग कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ समय से एफएनओ के रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल मिल रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है रुचि है तो उन सब कंपनी में निवेश करने का प्लान आप कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ एंजल वन। अब दोस्तों नाम देख के भागिएगा मत बिकॉज मैंने इस कंपनी का जो डेटा है ना आपसे शो करने का फैसला किया है, प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसको लेके ज़रूर वीडियो लाऊंगा। इस कंपनी को हमने 1000 के आसपास कवर किया था और कंपनी भाग के 4,000 के आसपास पहुंची थी। वहाँ से गैस कंपनी 2200 के आसपास आई और कंपनी फिर से हमें 2500 के आसपास दिखाई दे रही है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस टॉप से 35% गिरने के बावजूद भी एक साल में कंपनी 33% के आसपास प्रॉफिट दे रही है। 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीने में गैस कंपनी 10% माइनस में है। बिकॉज एक तो गैस कंपनी जब भागती है तो करेक्शन होता ही है बिकॉज कंपनी ओवरबॉट जोन में पहुंचेगी तो बियर्स लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना जो लोग नहीं कर पाएंगे बुल्स लोग उसको नीचे ठेलेंगे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से सेबी की स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन के वजह से ना बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी ने जो 6 महीना में गेन दिया था ना वो स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए आईपीओ के बाद गैस कंपनी 800% के आसपास पैसे बना के दी जो गैस बहुत ही गजब की बात है। बट मैंने क्या बताया कि अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है कंपनी का बैलेंस शीट पसंद है तो अपना काम कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आईटीसी को कवर मत करिएगा वो सिगरेट बनाती है तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो बस दोस्तों भले आप ना इन्वेस्ट करें बट बहुत लोग निवेश करते भी है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट चाह के बिना ये सब इंडस्ट्री को नहीं ख़त्म कर सकता बिकॉज गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट की कमाई होती है। और देश विदेश में अगर आप देखें ना फ्लेक्सिबल मार्केट सबके लिए है। दोस्तों बाज़ार की बात की जाए या फिर लॉन्ग टर्म लाइफ की बात की जाए अमृत भी इधर ही है जहर भी इधर ही है। बट
चुनने का नज़रिया क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है दोस्तों। तो यही सब कंपनी की बात की जाए जो भारत के बढ़ते शेयर बाज़ार में ना अपना दावा पेश कर सकती है। तो एंजल वन की कुछ खास बातें हैं जो को कहीं नहीं मिलेगी। एंजल वन की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में काम करती है, सर्विस ऑफर करती है। ब्रोकिंग सर्विसेज की बात की जाए, रिसर्च सर्विसेज की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी चलती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बात की जाए, ये भी देती है। लोन्स अगेंस्ट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी इन्वेस्टर की बात की जाए, उसमें भी एक है। और गैस इनके टोटल क्लाइंट बेस की बात की जाए 22.2 मिलियंस हैं, जो इम्प्रेसिव हैं। ग्रॉस क्लाइंट की बात की जाए 2.9 मिलियन है। एनएससी के एक्टिव क्लाइंट्स की बात की जाए 6.1 मिलियन। और गैस डेली का जो नंबर्स ऑफ ऑर्डर है ना, आप देख के दंग रहने वाले हैं। और डेली का टर्नओवर दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जनरली गैस देखा गया कि 25 साल से कम आयु के व्यक्ति ना 48% एंजल वन का क्लाइंट हैं। और 25 साल के ऊपर व्यक्ति की बात की जाए 52% एंजल वन के क्लाइंट दिखाई देते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने डेटा क्यों दिखाया कि आपको समझ में, और दोस्तों कंपनी का रिस्क भी देखें। मैंने कहा इस कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही बारीकी से देखा, जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। बट रिस्क बताना भी मेरा काम है। उसके बाद मैं आप पे छोड़ूंगा कि आपको क्या करना है। इनके दोस्तों मेन जो कमाई है ना 85% एफ से आते हैं, 11% कैश मार्केट से आते हैं और 4% कमोडिटी मार्केट से। मतलब दोस्तों कभी भी अगर सरकार एफ को पूरा बंद करती ना तो ये कंपनी दोस्तों खल्लास हो जाएगी। खल्लास इन द सेंस क्या, कि बहुत बैकफुट में आ जाएगी। बट क्या आपको लगता है कि एफ ट्रेडिंग गवर्नमेंट का ये बंद करेगा, एफएम का ये बंद करेगी, सेबी का ये बंद करेगा? कब लगता है कि एफ ट्रेडिंग बंद हो जाएगा तो पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री दोस्तों हिल जाएगा। बट मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला सकती है, बट यस ट्रेडिंग को समाप्त एफ को नहीं कर सकती, बिकॉज लोग अपने आदी हो चुके हैं अपने स्वभाव के। तो ऑफकोर्स गैस इनका जो मेन जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है ना वो एफ ट्रेडिंग से ही आता है। रही बात गैस कंपनी के बारे में, अगर आप देखें थर्ड पार्टी कौन कौन है, तो ऑफकोर्स स्मॉल के सेंसेबल, स्ट्रीक, क्विको, मार्केट मोजो। और कंपनी ने कहा हाल फिलहाल में ही 1500 करोड़ के आसपास क्यूओपी लाया था। और कंपनी का दोस्तों जो क्लाइंट बेस है ना वो बहुत ही अच्छा है। और की इन्वेस्टर्स की बात की जाए मोतीलाल ओसवाल एमएफ, वाई टॉक, निपॉन एमएफ, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के बारे में मैंने बताया, अब कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी छोटी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप का संग कंपनी हमें 18 का पी मिल रही है, जो बहुत लेस पी है एज़ कम्पेयर टू दोस्तों इनके पीयर्स। रही बात कंपनी के डिविडेंड यील्ड की 1.5% के आसपास, और कंपनी का प्राइस अर्निंग्स अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी का पी को छोड़ के कंपनी के आरओसी आरओई डबल है। और एक समय का जब कंपनी 10 का पी मिल रही थी ना, कंपनी उस समय भी 40 के आसपास आरओई दे रही थी, जो बहुत ही इंप्रेसिव था। और मैंने क्या इस वीडियो बना के इनकरेज भी किया था कि आप इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। यही बात दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना वेल्थ बना रही है आपके सामने प्रूफ है कि भले ही थोड़ा सा वॉल्यूम पिछले कुछ समय से लॉस हुआ और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें दूध का दूध पानी का पानी देखने को मिलेगा कि कितने ट्रेडर्स अभी भी इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर है और ऑफकोर्स अपना काम काज कर रहा है। तो कंपनी का धीरे धीरे अपने सेल्स को बढ़ा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए वो बहुत ही इंप्रेसिव है। और कंपनी चूँकि प्लेटफॉर्म बेस वाली होती है तो बहुत ज़्यादा कंपनी पे दबाव मार्जिन्स का नहीं होता और कंपनी बहुत ही अच्छा मुनाफा ना करती है। आपने देखा कि 8,300 करोड़ के सेल्स पे अगर आधा से ज़्यादा दोस्तों अगर जीरोधा कमा रहे हैं तो एंजल वन भी ना एक कमाल की कंपनी है, जो बहुत ही कैश रिच बिजनेस मॉडल में दिखाई देता है। नहीं पिछले कुछ समय से अगर आप देखें टीटीए में दोस्तों 56% से बढ़ी है। प्रॉफिट की बात की जाए 29% के आसपास ग्रोथ हुए हैं। 3 साल के प्रोफाइल काफ़ी अच्छे हैं। रही बात दोस्तों स्टॉक का आरओई बहुत इंप्रेसिव है, 40% से ऊपर। के बाद कितना रिजर्व्स है, तो कंपनी के पास दोस्तों 3,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोविंग्स की बात की जाए 2500 करोड़, जिसमें गैस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोविंग नहीं है। अदर बोरोविंग दोस्तों 2500 करोड़ है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि ये कंपनी ट्रेडर्स को पैसा देती है। ऑफकोर्स लोन्स अगेंस्ट शेयर भी देती है, कोलेट्रल देती है, जिसके वजह से गैस अदर बोरोइंग आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। बट यस कंपनी का इस म्यूचुअल फंड आर्म में भी ना अपने बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। बात दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की आप देख सकते हैं कि 35% प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस ने कहा इस 4% का होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से गिराया है। बट डीएस की बात की जाए अपनी होल्डिंग को दोस्तों 5% से बढ़ा ली है। और बड़ा बड़ा नाम है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो भी गैस काफ़ी इंप्रेसिव है, बिकॉज बहुत लोग आईपीओ से ही एंजल वन को अपने पास लिए बैठे हैं। तो कंपनी में अगर आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, मैंने आपको साफ साफ बता दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग काम करें। आपको उनका बिजनेस सही लगता है वो भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं एफ पे अगर डाका पड़ता है एफ या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आती है
तो पूरा इंटायर ब्रोकिंग कंपनी बहुत ही बैकफुट में जाएगा। वो तो कैसे एक रिस्क है, मैंने छुपाया नहीं, खोल के बताया, इसलिए गाइस आपको फैसला लेने में आसानी होगी। रही बात बाइंग जोन की, तो कंपनी 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास चल रही है, जो बहुत डिमांडिंग जोन है। 14 अक्टूबर को दोस्तों कंपनी अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगी, देखते कि नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन यस, यहाँ से गैस कंपनी अगर 2200 के आसपास फॉल होती है तो वहाँ पे गैस कंपनी में ना एक वैल्यू फॉर मनी कमाने का मौका बन सकता है। तो पूछ सकते हैं कि वेट सर 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में दिखाइए, जिसको लेके आप हमेशा बहुत बार बताते हैं। वो तो गैस 1582 का लेवल है, इसको भूल जाइए। ये गैस मेरे हिसाब से आने की संभावना बहुत कम है, 2-4%। बट ये शेयर बाज़ार है, कुछ ही पॉसिबल होता है। लेकिन यस, अगर कंपनी यहाँ से दोस्तों 2200 के नीचे मिलती है, 2000 के आसपास मिलती है और 2000 का सपोर्ट तोड़ के 1800 के आसपास मिलती है, जो गैस कंपनी को एक ब्रेकआउट में हेल्प मिला था और उसके बाद ही कंपनी 2x हुई थी, वो तो गैस हमें सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा। आप क्या करने वाले हैं कंपनी को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बिकॉज मैंने इस कंपनी को लेके इसके पहले भी एनालिसिस शेयर की थी। जो लोग इनिशियल इन्वेस्टर्स उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था, पर जो टॉप पे खरीदते हैं, चेस करते हैं, फोम में बाइंग करते हैं और ग्रेडी होकर निवेश करते हैं, वो गैस सही काम नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जो स्टॉक लगातार भाग रहा है छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। करेक्शन होगा तो उठाने का मौका मिलेगा। अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें और 14 अक्टूबर का डेट याद रखें। और निवेश करना चाहते हैं तो भी डेट याद रखें, बिकॉज उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि एफएनओ में जो बैन रिसेंटली हुआ था 22 से भी, उसका इम्पैक्ट कितना देखने को मिल रहा है। बट लॉस में कैसे ऐसी कंपनी को मैं बेचने की बात नहीं कहूँगा। रेस्ट आपकी मर्ज़ी के मालिक है आप, आपके पैसे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम कर सकते हैं। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं डिस्क्लेमर के संग दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।